अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे होंगे मेरा जो डेस्कटॉप है, इट्स सेम लुकिंग लाइक मी। मैंने सेम ऐसी लुक की हुई है। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की वीडियो में जो मेरी रीसेंट रिसर्च थी, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में थी, और उसको मैं अटेंड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ सम बिजी रूटीन। इस्लामाबाद में थी कॉन्फ्रेंस ऑन 22 फेब एंड 23 फेब। सो वहाँ पर जो मेरी पब्लिकेशन जो एक्सेप्ट हुई थी, उसका टाइटल आप लोग के सामने है, which is Technocrime and Student Victimization, an Empirical Analysis of Cryptocurrency Fraud in Multan। हमारी जो कॉन्फ्रेंस का टाइटल था, जो थीम थी, वो सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ट्रांसफॉर्मिंग द बिजनेस लैंडस्केप से रिलेटेड थी। और एज अ क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट, मैंने ये मुनासिब समझा कि हमारे इस टाइम डिजिटल मॉडर्न इरा में जिसमें हम रह रहे हैं, और जो चीज़ हम देख रहे हैं डे बाय डे, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी डिजिटल यूज़ की वजह से जो क्राइम देखा जा रहा है, जिसके हवाले से लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इट इज़ टेक्नो क्राइम। अब नाउ व्हाट इज़ टेक्नो क्राइम? टेक्नो क्राइम हमारा बेसिक जो आपकी ऐसी डिवाइसेस जिसमें आप फाइनेंस और अपनी जितनी भी कैश से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल इनोवेशन को आप डील कर रहे हैं, तो वो उसमें आपके स्कैम्स होने का खतरा डे बाय डे बढ़ रहा है। तो राइज ऑफ टेक्नो क्राइम और क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स अगर देखे जाएं, तो टेक्नो क्राइम आपका बेसिक जो आजकल हमारे जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि हर इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरह जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए, जिसमें फेक स्कीम्स चलाई जाती हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, आपको इतने पैसे मिलेंगे। आप ये वाला पेज लॉगिन करें, या आप इस वेब पे लॉगिन करके आप ऐड देखें, आप ऐसे करें, आपको पैसे मिलेंगे। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आज के टाइम पे जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में एंटर होता है ना, आफ्टर द इंटरमीडिएट, तो उसको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो फेस करने को चीज़ मिलती है, वो कोशिश कर रहा होता है वो जल्द से जल्द किसी तरह इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उस इंडिपेंडेंसी के चक्कर में बहुत सारे फ्रॉडिये जो हैं घूम रहे हैं मार्केट में। तो वो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, टारगेट करते हैं, जो अपने आप को जल्द से जल्द शॉर्टकट वे से अमीर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो टेक्नो क्राइम के क्या कहते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट विक्टिमाइजेशन जो मेरा क्या कहते हैं स्टैट था, जिसको मैंने डील किया था एज अ मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो थी, उसमें डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को मैंने ऑनलाइन सर्वे से डील किया, और मेरा जो सैम्पल साइज था वो 200 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने फोकस किया था। तो एक तो ये चीज़ हो गई। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आई नो आप सब बोर्ड होंगे तो नहीं, लेकिन मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सहरी का टाइम भी होने वाला है। तो इसके अलावा जो चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है चैलेंजेस। हमें क्या देखने को मिलते हैं? आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, डिजिटल सिक्योरिटी को आपको देखना पड़ेगा, और सस्टेनेबल ग्रोथ को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर टेक्नो क्राइम अंडरमाइंस फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपकी डिजिटल सिक्योरिटी, आपको ऑनलाइन थ्रेट्स मिलते हैं, आपको कहते हैं कि आप ये वाला लॉगिन करें। अभी जैसे रिसेंट पाई जो है, उसकी माइनिंग होने वाली है, आप लोगों को भी पता है। तो उस पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। ऐसी ऐसी रियल वेबसाइट्स वो लोग लेके आ रहे हैं, वो देख के ऐसे लगता है कि इसको, वो कहते हैं लॉगिन करें, आपको फ़ौरन से पहले डॉलर्स मिल जाएंगे।
तो बहुत से बेचारे कुछ हैं मासूम लोग, वो कर भी लेते हैं, और जिस वजह से उनकी डिजिटल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और वो ऑनलाइन फ्रॉड के विक्टिम बन जाते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात की जाए तो जो हमारा SDG का जो रूल नंबर 8 है, वो कहता ही यही है कि प्रमोट करो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को, इसमें कोई शक नहीं है, हमें करना भी चाहिए। तो इसमें हेल्प हमारी कौन करेगा, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद है रिकमेंडेशन फॉर माइटिगेशन, विच इज अबाउट पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव एक्शन होना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट मींस कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसमें हमारे बड़े बड़े इदारे आते हैं जो सबसे इस टाइम पावरफुल चल रहा है, दिस इज FIA. If it will work for us and making some kind of laws and some kind of, जैसे UK सीन्स की बात की जाए तो बहुत देर से ही सही बट बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया FIA ने और पुलिस ने अबाउट द जो जितने भी ये UK सिम सेल कर रहे थे और ये जितने भी लॉक फ़ोन यूज़ हुए जा रहे थे जिसमें आईफोन हो गया और जितने भी बाहर से ये फ़ोन आते हैं और लॉक फ़ोन होते हैं जो मार्केट में सेल किए जा रहे थे, तो इस पर बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिए। तो ये चीज़ होनी भी चाहिए, तो टेक्नो क्राइम को भी इन्हें देखना चाहिए। और looking ahead, future research should focus on the evolving nature of cryptocurrency scams, the effectiveness of educational initiatives, and the potential impact of emerging technologies on financial crime. हमारी फ्यूचर रिसर्च यही कहती है कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, यू शुड बी मोर एजुकेटेड, यू शुड बी मोर अवेयर अबाउट द डिजिटल स्कैम्स, डिजिटल एनी काइंड ऑफ जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं ना क्राइम, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फाइनेंस सेफ रहे तो आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि वी शुड बी लिविंग इन अ डिजिटल एरा। तो इसमें रहते हुए हमें इसकी अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे कवर करते हैं और बहुत सारे की पॉइंट्स मुझे फील हो रहा है अभी भी रह गए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो अबाउट द रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक और ये टॉपिक आपको कैसा लगा, तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपसे शेयर कर दूंगा मैं। और इस टॉपिक को यहीं पे कवर करते हैं। 3:42 हो गए, सैरी का भी टाइम होने वाला है, आज 7 मार्च हो गई है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो आपसे इंशाल्लाह जल्दी शेयर होगी। थैंक यू, अब सब अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।